गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास जरूर देख ले। ठीक है, कल की क्लास अगर आप लोग देखेंगे तो आज की क्लास देखने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें कहा गया है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, अब यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं। पहला कहा गया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। दूसरा कहा गया त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंपल सा शंकु का आयतन का फार्मूला यूज कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है, ये त्रिज्या, ये आधी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे पहला नंबर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, सिंपल सा फार्मूला है, आप इसे जानते हैं, आपको याद भी होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए मान को रखेंगे 1/3, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू दी गई है 6 × 6, एच की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 को काट देंगे, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो इसका गुणा करा देंगे, 22 दूनी 44, गुणे हो जाएगा 6। ठीक है, 6 चौक को 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक को 24, 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया पहला आंसर आपका। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा आपको बताते हैं, दूसरा नंबर। यहाँ पर त्रिज्या इसकी दूसरी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि इस बार इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसका दशमलव हटाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3.5, 1 0 1 अंक पहले दशमलव है, ये हट जाएगा, यानी आ जाएगा 35/2, 2 × 9, यहाँ पर 7 रहेगा। ठीक है, सॉरी, कितना है, 10 है, यहाँ पर कितना, 10, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी आ जाएगा 7/2, और ऊंचाई कहा गया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर फार्मूला हो जाएगा कौन सा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू दी गई है 7/2 गुणे 7/2, एच की वैल्यू दी गई है 12, जो कटता है उसको हम काटेंगे, 7 से 7 कटेगा, देखिए 2 × 2, 2 6 12, 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 काट देंगे, बचा हुआ है 22 × 7। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, अब यहाँ पर देखिए दो पार्टों में क्वेश्चन है। पहला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। दूसरे में कहा गया ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। त्रिज्या कहा गया 7 सेंटीमीटर, ये जो आधी त्रिज्या है ये कहा गया है 7 सेंटीमीटर है। और कहा गया तिर्यक ऊंचाई हम लोग इसे बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो हमें इस ऊंचाई को ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r बराबर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, l दिया गया है 25 सेंटीमीटर, h की वैल्यू पहले हमें ज्ञात करनी होगी। आपको ज्ञात है कि हमने आपको तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला वो हमने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए l की वैल्यू तो दी गई है 25, उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और h की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। r की वैल्यू दी गई है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, माइनस धन सड़ में आएगा 7 बराबर h स्क्वायर, घटाएंगे तो आ जाएगा 576, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा। यहाँ से h की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 24 सेंटीमीटर, क्योंकि 576 24 का वर्गमूल है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, बर्तन की धारिता। तो यहाँ पर आगे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे बर्तन की धारिता बराबर, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, शंकु के आकार का कहा गया, यानी शंकु का आयतन का फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, लिखेंगे शंकु का आयतन, इस फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो आएगा 1/3, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, r की वैल्यू कितनी दी गई है, r की वैल्यू देखिए 7 दी गई है, यानी 7 × 7, और h की वैल्यू 24, तो 7 से 7 कटेगा, 3 × 9 3, 3 × 8 24, इसका इस पे गुणा कराएंगे। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 गुणे 8। अब इसका हम लोग गुणा करा लेंगे, आराम से आप लोग गुणा कराएंगे तो ये आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आया है, इसने बर्तन की धारिता पूछा है, इसका मतलब बर्तन इसमें जो धारिता है वो लिक्विड फॉर्म में कुछ ना कुछ इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसको किसे बनाना होगा, लीटर में। और लीटर में बदलने के लिए करना ये पड़ता है कि 1000 से अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो ये बदल जाता है किसमें, लीटर में। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो 3 0 3 अंक पहले हम लगा देना है, यानी आ जाएगा 1.232 लीटर, यानी जो शंकुआकार जो बर्तन की धारिता है वो 1.232 लीटर आयतन आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरे पार्ट को। ठीक है, उसके लिए हमें इसे क्या करना होगा, साफ करना होगा। ठीक है, इसको हम लोग साफ कर देते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा पार्ट हमने जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन का नंबर है। तो दूसरे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे पहले हम लिख लेंगे। ऊंचाई कहा गया 12 सेंटीमीटर, यानी ये सीधी सीधी ऊंचाई जो दी गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। तिर्यक ऊंचाई कहा गया 13 सेंटीमीटर है, यानी ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त है, h प्राप्त है 12 सेंटीमीटर,
एल प्राप्त है 13 सेंटीमीटर। अभी हमें त्रिज्या नहीं प्राप्त है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी पहले। किस फार्मूले से? तिर्यक ऊंचाई के फार्मूले से। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू रखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर एच 12 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, ये धन ऋण में आएगा। 12 का स्क्वायर 144 आर स्क्वायर, इसे घटाएंगे तो 25 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगी? यहाँ से आर की वैल्यू प्राप्त होगी 25 का स्क्वायर का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी त्रिज्या जो हमें प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई? वो प्राप्त हुई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम इस शंकुआकार बर्तन की धारिता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे धारिता किसकी? बर्तन की धारिता। तो बर्तन की धारिता बराबर सिंपल सा फार्मूला होगा, कौन सा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, क्योंकि जो बर्तन है वो कैसा है? शंकु आकार है। ठीक है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 1/3, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है? 5। तो यहाँ से आएगा 5 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी दी गई है? 12। तो ये आ जाएगा 12। जो भी कटेगा उसको हम काटेंगे। देखिए 3 का नम 3, 3 चौको 12, और ये हमें क्या प्राप्त होगा? 22/7 गुणे 5 का स्क्वायर 25 गुणे 4। तो इसका गुणा करेंगे 25 चौको 100 और 22 में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसे लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए सिंपल सा काम ये करना है कि इसमें दे देना है 1000 का भाग। तो ये किस में बदल जाएगा? लीटर में। तो 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसे हम काट सकते हैं 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यानी आ जाएगा 11/5 सते 35 लीटर। ये होगा आपका दूसरा आंसर। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले और दोनों टाइप अलग अलग थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और कहा गया पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भी दिया गया पहले उसे हम लिख लेंगे। ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर है। इसका आयतन दे दिया है 1570। हमें इस त्रिज्या को ज्ञात करना है, आधार की जो भी त्रिज्या है इसे हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, त्रिज्या हमने आर मान लिया है, तो यहाँ पर जो भी दिया गया उसे हम लिख देंगे। एच की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर। इसका आयतन दिया गया है, शंकु का जो आयतन दे दिया गया है वो कितना है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम शंकु के आयतन का ही फार्मूले का इस्तेमाल करके त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है। ठीक है, शंकु का आयतन पहले से दे दिया गया है, कितना है? दिया गया है 1570।
1/3 पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 रखेंगे, ठीक है। और आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, एच की वैल्यू कहा गया है कि 15 रखिएगा, ठीक है। ये 15 रख दिया हमने। हमें केवल आर की वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए इसका हम पूरे का पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। चलिए पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए ये गुणे में है, भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 15/70, और ये गुणे में भाग में है, गुणे में जाएगा, ये गुणे से भाग में आ जाएगा, और ये भी आएगा 3.14 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। इसका दशमलव अगर हमें हटाना है तो ऊपर डबल जीरो लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा। जितना भी कटता है उसको हम काटेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 1 5, 5 3 8 तो कटेगा नहीं, इसको हम काटते हैं 5 से, 5 3 15, और इसको भी काटेंगे 5 3 15, 5 1 5, 2 बढ़ गया, 5 चौको 20, ठीक है। 3 से 3 को काटेंगे और 314 से 314 काट देंगे, बचा कितना 100, यानी आर स्क्वायर बराबर बचा 100। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, और कितने की वैल्यू है, कितने का वर्गमूल है 10 का, यानी त्रिज्या निकल के आई कितनी 10 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवती शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर त्रिज्या ना ज्ञात करके क्या ज्ञात करना, व्यास। उसके पहले हमें त्रिज्या तो ज्ञात करनी ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहां से लगाकर ये पूरा का पूरा क्या होता है, व्यास डी, और हम इसे क्या मान लेते हैं, इसके आधे भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है। और उसके बाद इसमें कहा गया 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, मतलब इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और आयतन दे दिया गया है, देखिए ऊंचाई तो दे दी गई 9 सेंटीमीटर, लेकिन शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर। क्यों? हम लोग आयतन का ही इस्तेमाल करके, शंकु के आयतन का इस्तेमाल करके आधार की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और त्रिज्या के सहारे हम लोग व्यास ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन तो दे दिया गया 48 पाई बराबर 1/3, आर की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, एच की वैल्यू दे दिया 9, ठीक है। तो पाई से पाई को हम लोग काट देंगे, 3 1 3, 3 3 9, और इसको भी काटेंगे, देखिए 3 1 3, 3 1 3, एक बढ़ जाएगा 3 18, यानी आर स्क्वायर बराबर आएगा 16। तो आर बराबर आएगा अंडर रूट 16, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये तो हमें त्रिज्या पता चली, हमें क्या निकालना है, व्यास, व्यास यानी डी, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 गुणे आर की वैल्यू है 4, यानी आएगा व्यास 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर है, ठीक है। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी है, ठीक है। देखिए जो भी हमें दिया गया उससे पहले हम लोग लिख लेंगे। इसका जो व्यास दिया गया है वो दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, और जो गहराई है वो गहराई कितनी दे दी गई है, गहराई है 12 मीटर, ठीक है। कितना, 12 मीटर, ये मीटर है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, मीटर में है।
और हमें ज्ञात करना इसकी धारिता, वो भी किसमें, किलोलीटर में। तो लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे की धारिता, गड्ढे की धारिता बराबर, सिंपल सा इसका सेम फार्मूला वही लगेगा, कौन सा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें जो भी ज्ञात है उसे पहले हम लिख लेते हैं। हमें d ज्ञात है लेकिन हमें r निकालना है, तो व्यास का आधा हो जाएगा। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35/20, 5 सते 35, 5 चौको 20, तो आएगा 7/4 मीटर। क्या आएगा, 7/4 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई यहाँ पर साफ साफ दी गई है 12 मीटर है, 12 मीटर। ठीक है, चलिए वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू दी गई है 7/4 गुणे 7/4, एच की वैल्यू है 12। ठीक है, 7 से 7 को काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12, 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसे भी काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, यानी 11 सते 77/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 तिहाई 6, 2 अटे 16 और 2 पंचे 10 मीटर क्यूब। क्या है, मीटर क्यूब में आयतन आएगा, या हम इसी को लिख सकते हैं, मीटर क्यूब है ये, इसी को हम लिख सकते हैं 38.5, किसमें कहा गया है, किलो लीटर। ठीक है, लिखेंगे किलो लीटर, एक ही बात है। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि हमारे बताए हुए जो भी क्वेश्चन है 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से एक एक करके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गए हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।